नमस्कार दोस्तों, मैं निर्वाण फिर हाजिर हुआ हूँ एक नई रीडिंग के साथ। और आज का रीडिंग मैं उन लोगों के लिए कर रहा हूँ जिनका रिश्ता पहले अपने पार्टनर्स के साथ या अपने बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड या कोई भी ऐसे कोई व्यक्ति हो सकते हैं जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हुआ करते थे, और या फिर कुछ ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जो कि अब एक नए रिश्ते में जाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसा मैनिफेस्ट किया है। तो जो पुराने रिश्ते में हैं वो पुराने रिश्ते के लिए देखें, या फिर जो लोग नए रिश्ते में जा रहे हैं वो नए रिश्तों के लिए देख सकते हैं। यहाँ पर जो कार्ड्स हैं वो मैंने पहले ही ड्रॉ कर लिए हैं, पहले ही निकाल लिए हैं शफल करके। और बहुत सारी नेगेटिविटी आप लोग झेल चुके हैं अपने रिश्तों में, पास्ट में। और पहले मैं बात करूँगा उनकी जो कि नए रिश्तों में जा रहे हैं। पास्ट में उन्होंने काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना किया है। देखिए, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। ये एक ऐसे योद्धा की कहानी है जो बहुत सारी दिक्कतों को झेल चुका है पास्ट में। और उसने रिलेशनशिप्स में, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है तो ये एक लड़ाई जीतने वाले योद्धा की कहानी है, जो कि संबंधों में लड़ाई जिसने लड़ी है, और संबंधों की लड़ाई इसने बहुत जख्मी होकर के जीती है कहीं ना कहीं से। और यहाँ पर बहुत सारी नेगेटिविटी रही है उसकी लाइफ में। कुछ लोगों ने ग्रुप बना करके उसके रिश्ते संबंधों को बिगाड़ा हो सकता है। कुछ लोगों ने जो है अपनी अपनी इच्छाएं उस पर थोपी हो सकती हैं। ये हो सकता है कि उसे स्वार्थ के लिए रिश्ते बनाए गए हों और उसके अपने रिश्तों ने उसको धोखा दे दिया हो, जिनको उसने बहुत माना हो पास्ट में। तो बहुत सारी नेगेटिविटी से घिरे हुए हो सकते हैं इस समय। और मे बी ये नेगेटिविटी का समय नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग नेगेटिविटी झेल सकते हैं इस समय, क्योंकि हर एक का टाइमलाइन अलग अलग होती है। और ये एक जो टैरो रीडिंग है ये ल्यूसिड होती है। ल्यूसिड का मतलब ये सबकी टाइमलाइंस में किसी का ये पास्ट होता है, किसी का ये प्रेजेंट होता है, किसी का फ्यूचर होता है। जो कलेक्टिव रीडिंग होती है वो इसी तरह से काम करती है। किसी का ये पास्ट होता है, किसी का प्रेजेंट, और किसी के फ्यूचर को दिखाती है। भूत, वर्तमान, भविष्य, ये कुछ भी हो सकता है। आप लोगों की एनर्जी के अनुसार ये अलग अलग हो सकता है, या किसी के लिए ये एकदम नया हो सकता है, किसी के लिए बहुत पुरानी चीज भी हो सकती है। अब यहाँ पर जब मैं ये कार्ड्स को देखता हूँ तो यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स का पहला कार्ड आता है, जो कि हमको बताता है कि इस व्यक्ति ने अपने संबंधों की लड़ाई को बहुत बहादुरी से लड़ा है ये, और लोगों का इसने सामना किया है। तब इसके अंदर इतनी हिम्मत आई है कि ये दोबारा से अपना कप उठा रहा है संबंधों को जोड़ने का। और यहाँ पे मैं बहादुरी कहूँगा। और अब ये वक्त है आराम का। जैसे कि एक योद्धा जो होता है वो घोड़े को जब लगाम लगाता है तो एक कुछ छोटी सी राह बची है क्रॉस करने के लिए। थका हुआ लग रहा है, लड़ते लड़ते हार गया है, थक गया है। हारा तो नहीं है, लेकिन थक गया है कहीं ना कहीं। और लोगों को बताने की इसने कोशिश की है कि मेरा जो प्रेम है वो सच्चा है, लेकिन लोगों ने इसकी कद्र नहीं की है। लोगों ने कहीं ना कहीं इससे अपने स्वार्थ साधे हैं। लोग अभी भी ऐसे हो सकते हैं जो उसके साथ स्वार्थ रखते हों। लोगों ने इसके साथ इंसाफ नहीं किया है, और इसको संबंधों में बहुत ज़्यादा पेन में दिया गया है, क्योंकि इसके लगभग जो ज़्यादातर जो इसके संबंध थे, जो बहुत करीबी थे, वो लोग भी मौके पर उन्होंने ऐसे काम किए हैं जिससे इसको हर्ट हुआ है। तो अब ये ओपन अप नहीं है। अगर मैं यहाँ पर इसकी एनर्जी को देखता हूँ तो ये ओपन अप नहीं है। इसने अपने आप को गार्ड किया हुआ है, गार्ड किया हुआ है। फिर भी इसको एक सच्चा रिश्ता चाहिए। क्या गार्ड किया गया है? ये
ये गार्ड इसलिए कर रहा है खुद को क्योंकि इसको लोगों ने बहुत ज़्यादा पेन दिया है, बहुत पेन दिया गया है इसको। अब पेन कैसे दिया गया है ये भी मैं बताऊंगा यहाँ पर, किस तरह का पेन इसने झेला है। देखिए ये पास्ट का एक कार्ड है, द लवर्स का कार्ड निकला है, और ये जो द लवर्स का कार्ड है ये बताता है कि कोई ऐसा रिलेशनशिप था जो कि इसकी नज़र में, मैं इसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा, जो कि नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी में है। ये बहुत ही डिवाइनली ब्लेस्ड रिलेशन की तरह से वो उसको देखता था, यानी इसको मनचाहा साथी मिला था। इसका जो साथी था इसको लगता था वो दुनिया का सबसे अच्छा साथी है, और इसने उसको उसी तरह से प्रेम किया जैसे कि एक सच्चे प्रेमी को करना चाहिए या सच्ची प्रेमिका को करना चाहिए। मेल फीमेल कोई भी एनर्जी आप अपने अपनी स्थिति के हिसाब से ले लीजिए। ये बहुत ही डेडिकेटेड रिलेशनशिप था, इसको लगता था कि इसमें बहुत बैलेंस है, और बैलेंस रहा भी होगा। काफ़ी पुराना रिश्ता हो सकता है, 6 साल पुराना हो सकता है, द लवर्स की एनर्जी है। और मे बी जब ये रिश्ता जुड़ा होगा तो शुरू में बिल्कुल इसी तरह का रहा होगा। एक तरह से इनको लगा होगा दोनों को कि ये बहुत ही डिवाइनली ब्लेस्ड रिलेशन है, डिवाइन ने मिलाया है, और बहुत ही हार्मनी थी, बहुत डीप कनेक्शन था, एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन था, पुल था एक दूसरे के लिए। फिर ये जो रिलेशनशिप है ये आगे बढ़ा, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी में आया। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी में आने के बाद यहाँ पर जो है 2 ऑफ कप्स को हम कहते हैं कमिटमेंट की एनर्जी। यहाँ पर वो भी हुआ, पहले आपस में मिले, फिर 2 ऑफ कप्स का मतलब एक बहुत अच्छा जो रिलेशनशिप बॉन्ड है वो शेयर किया गया। उसके बाद द एम्प्रेस आता है, यानी कि ये प्यार इतना हद तक बढ़ा कि लोगों की जो एक जो एनर्जी है वो रेज करती है लव में। जब ट्रू लव मिलता है तो आपकी एनर्जी राइज होती है, हमेशा राइज होती है। तो क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें आप अचीव करते हैं लाइफ में। सच्चे प्यार से बहुत सारी चीज़ें अचीव होती हैं लाइफ में। तो यहाँ पर कोई व्यक्ति एम्प्रेस की एनर्जी में आया, ठीक है। एम्प्रेस की एनर्जी का मतलब ये टैरो की एक ऐसी ऊर्जा के बारे में है जो कि बहुत ही कॉन्फिडेंट होता है जो भी होता है, और ये एक ऐसा व्यक्ति होता है, एम्प्रेस ऐसी महिला है जिसके पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है, जिसकी फर्टिलिटी हाई होती है। यानी कि हम यहाँ सिर्फ एक उस फर्टिलिटी की बात नहीं करेंगे जहाँ पर जो है किसी बच्चे से संबंधित नहीं है ये। यहाँ पर हम उस फर्टिलिटी की भी बात करेंगे जहाँ पर कोई भी काम जब हम करते हैं तो उसका जो फल मिलता है, यानी कि बहुत मेहनत के बाद, ये बिना ज़्यादा मेहनत किए ही चीज़ें हासिल होने लगती हैं। तो कोई उस एनर्जी में आया जब मेहनत ज़्यादा नहीं थी और उसके बावजूद उसको बैठे बैठे चीज़ें हासिल हो रही थीं। तब इसको 2 चीज़ों में से एक का चयन करना था, 2 चीज़ों में से एक का चयन करना था इस एम्प्रेस को। यहाँ पर जो चयन का सवाल आया वो कि ये रिश्ते के साथ जस्टिस करे या फिर एक एनर्जी के साथ जस्टिस करे। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी आई है, यहाँ पर मून है, तो यहाँ पर रिश्तों के साथ बैलेंस करना है या एनर्जी के साथ बैलेंस करना है, 2 चीज़ें आई। अब 2 में से एक के बीच में सिलेक्शन करना था। यहाँ पर इंसाफ की बात आई है, 2 लोगों के बीच में इंसाफ करना होना था। यहाँ पर एम्प्रेस के बीच में और हाई प्रीस्टेस के बीच में। यहाँ जरूर ऐसी कोई महिला हो सकती है जो कि बहुत ही इंट्यूटिव है, बहुत ज़्यादा चीज़ों को जानती है, और यहाँ एम्प्रेस है, यानी कि एम्प्रेस और हाई प्रीस्टेस, ये 2 महिलाओं की एनर्जी आई है जहाँ पर इनके बीच में इंसाफ होना है। और इंसाफ क्यों होना है, क्योंकि कोई व्यक्ति बाहर गया इनमें से, या तो ये व्यक्ति बाहर गया है
पास्ट में जो बाहर गया व्यक्ति, इस रिश्ते से निकल करके बाहर गया और वो अब एक नए रिश्ते में आया है जहां पर ये दो एनर्जीज को मिल रही हैं और ये फिर से एम्प्रेस की एनर्जी में जाएगा, मैं ये कह सकता हूं। तो यहाँ पर जो पास्ट में व्यक्ति है रिश्ते से बाहर गया है, तो यहाँ पर दो व्यक्तियों के बीच में रिलेशनशिप, यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि एम्प्रेस और हाई प्रीस्टेस की एनर्जी के बीच में जो जस्टिस है, जस्टिस का कार्ड है, वो इस बात को भी शो करता है, इस बात को भी दिखाता है कि ये वीनस और मून की लड़ाई है। वीनस एक अर्थ साइन है और मून वाटर साइन है। वीनस और मून यानी कि ऐश्वर्य, धन, और यहाँ पर मून की एनर्जी जो है ये मदर, ये एक मदर फिगर हो सकती है और ये पत्नी का फिगर हो सकता है, यानी कि एक पत्नी और एक सास या उसकी मदर, इनके बीच में जस्टिस हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर इनको जस्टिस करना था आपस में कि कौन ज़्यादा भारी है, किससे किस पे भारी है। तो यहाँ या तो किसी दो महिलाओं के बीच में ऐसा द्वंद्व हुआ है कि उन्होंने इस रिश्ते को खराब किया है, उस द्वंद्व ने, आपस की जो जलनखोरी थी इनकी, उसने ऐसा किया, या कोई किसी एक ने डोमिनेट करने की कोशिश की है दूसरे पर। अब जो भी कारण रहा हो, लेकिन यहाँ पर रिश्ता जो है कोई एक जो है छोड़ करके गया, बाहर गया। अब क्यों गया, किसके इन्फ्लुएंस में गया, ये कहना मुश्किल है। यहाँ पर मदर फिगर है एक, और एक जो है एम्प्रेस फिगर है। इन दोनों के बीच में यानी कि परिवार जो है बर्बाद हुआ है, लेकिन ये दो औरतों के अहम की लड़ाई थी, मैं ये कह सकता हूँ। और कोई व्यक्ति इस रिश्ते को छोड़ करके बाहर गया, या तो धोखे से ऐसा किया गया या फिर जानबूझ करके ऐसा किया गया, लेकिन यहाँ पर अहम को ज़्यादा प्राथमिकता दी गई, ना कि रिश्तों को। पास्ट में हुआ क्या है, इस रिश्ते की वजह से किसी ने बहुत सफ़र किया है। 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, इसको बहुत चैलेंजेस मिले हैं, क्योंकि ये किस बात के लिए इसको चैलेंजेस झेलने पड़े हैं, क्योंकि इसने प्रेम किया है। इसने प्रेम किया है तो इसको बहुत चैलेंजेस झेलने पड़े हैं इस बात के लिए। इसको जो है बहुत बार रिजिलियंस दिखाना पड़ा है, इसने अपने जो विश्वास है उसकी बार बार परीक्षा दी है। इसने अपनी जो है बुरा से बुरा जो चीज़ हो सकती है उसका सामना किया है, केवल इसलिए क्योंकि इसने अपने साथी को प्रेम किया है। और इसको अननोन डर एक रहा है, एक ऐसा डर जो कि अजीब सा था, इसको खुद नहीं समझ में आ रहा है। या तो यहाँ पर ये जो हाई प्रीस्टेस है, इसने कुछ प्रोजेक्शंस किए हो सकते हैं इस तरह के, जो इसको डराते रहें, इसको डराते रहें। ठीक है, अब यहाँ पर इसको डराता रहा है कोई, पास्ट में किसी तरह का डर इसके अंदर था, ये डिफेंसिव रहा है। इसने बहुत सारी पास्ट की चीज़ें छुपाई हो सकती हैं जो आपको नहीं बताई हैं। इसकी कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो आपको नहीं पता है अपने साथी की। बहुत सारी चीज़ें इसने छिपाई हैं और इसको हमेशा डर रहा है वो चीज़ें बाहर ना आ जाएं। आपसे छिप करके इसने आपसे प्रेम किया है। एक तरह से इसने अपनी पूरी सच्चाई कभी भी आपके सामने नहीं रखी है, कोई भी कारण हो सकता है। और इस सच्चाई की झलक जब आपने देखी तो आपसे इसने खूब फाइट की है, बहुत लड़ाइयाँ हुई हैं, बहुत भयानक वाली लड़ाइयाँ हुई हैं। आपने इन लड़ाइयों को, पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है, आपने क्यूरियोसिटी आपके अंदर थी कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों हो रहा है। आपने इन लड़ाइयों को भरपूर ख़त्म करने की कोशिश की, लेकिन आपको नहीं पता, आपको नहीं पता कि ये सब क्यों हो रहा था, किस वजह से हो रहा था। क्यों? क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये इल्यूज़न एक क्रिएट कर रही हैं, क्योंकि इस व्यक्ति ने हमेशा अपना आधा सच ही आपके सामने रखा है, कभी भी पूरी चीज़ें इसने बताई ही नहीं है। ये एक रहस्यमयी पर्सनालिटी हो सकता है, ये ऐसा व्यक्ति हो सकता है आपकी लाइफ में जो आपके बहुत करीब है, लेकिन ये कभी भी पूरा सच आपके सामने नहीं रखा है इसने अपने बारे में। ये कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर ऐसी चीज़ से जुड़ा हुआ है
जिसके बारे में इसको बताना चाहिए था और इसने कभी नहीं बताया। आज की तारीख में आप जो हैं शांत हो सकते हैं, एक अच्छी पोजीशन पे हो सकते हैं, लेकिन आज भी आपको वो रह करके वो पास्ट का रिलेशन याद आता है, जब आप इस व्यक्ति के साथ बहुत खुश थे, कहीं न कहीं बहुत अच्छे रिलेशनशिप को निभा रहे थे। दोनों लोगों का जो एक प्यार का कप था वो एक-दूसरे के लिए समर्पित था। दोनों लोग एक-दूसरे के साथ बहुत अच्छी ज़िंदगी गुज़ार रहे थे, लेकिन इस व्यक्ति के सीक्रेट्स ने और इस व्यक्ति के जो एक 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 इसका जो एग्रेशन है, उसकी वजह से जो एक डिसएग्रीमेंट आप लोगों के बीच में हुआ, उसकी वजह से ये आपका रिश्ता जो बिगड़ा, अब आप उसको छोड़ देना चाहते हैं। अब आप नहीं चाहते हैं कि इस रिश्ते में और ज़्यादा लड़ाइयाँ हों, आप इसको सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, इसलिए अब आप लड़ाइयों को भी काट रहे हैं। किसी न किसी तरह आप इस पूरी कहानी को ही ख़त्म कर देना चाहते हैं अपने जीवन से। आप चाहते हैं कि इस तरह की कोई भी कहानी आपके जीवन में एग्जिस्ट ना करे। देखिए, यहाँ पर लड़ाइयाँ हुई हैं और इस लड़ाई में काफ़ी लोग शामिल भी हुए हैं। जैसा कि मुझे दिख रहा है, बहुत सारे जो लोग हैं यहाँ पर शामिल हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, 5 नंबर की ऊर्जा है और यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है पिछले 5 साल से आपके साथ ऐसा हो रहा हो कि बात-बात पर तुनक मिजाजी हो रही हो। पिछले 9 साल से ये कुछ हाइड कर रहे हों, कुछ ऐसा हुआ हो 9 साल से जो हाइड किया जा रहा है। और लड़ाई होने के पहले 9 साल से कुछ छुपाया जा रहा था आपसे, ऐसा हो सकता है। 9 सालों से या 9 महीनों से छुपाया जा रहा था, या तो अगर 9 महीने का जिक्र आया है मेरे मुंह से, तो यहाँ पर किसी प्रकार की प्रेगनेंसी को हाइड किया जा रहा था, किसी प्रकार के परिवार को हाइड किया जा रहा था, बच्चों को हाइड किया जा रहा था, कुछ भी हो सकता है। एम्प्रेस का कार्ड जो है वो कहता है 3 नंबर की ऊर्जा है। यहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा अभी जो इस ऊर्जा में आए हुए 3 महीने हो सकते हैं, 3 साल हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, 3 हफ्ते भी हो सकते हैं, जब आप बैलेंस में हैं, एकदम बैलेंस में आ चुके हैं अब आप। और ये जो व्यक्ति है, ये हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में है। यहाँ पर आपके अंदर भी इंट्यूटिव पावर बढ़ सकती है, यानी कि आपको एक बैलेंस्ड वे में एक इंट्यूटिव पावर दी जा सकती है, जिससे कि आप चीज़ों को थोड़ा-सा समझ पाएँ, बैलेंस कर पाएँ। आप रिश्ते को देख पाएँ, हालाँकि आपने अब पीठ घुमा ली है उन सारी चीज़ों से, जो कि आप अब नहीं देखना चाहते। इस व्यक्ति के साथ जो भी आपने वक़्त बिताया है, उसकी तरफ से अब आप पीठ मोड़ चुके हैं, पीठ घुमा चुके हैं उसकी तरफ। आप नहीं देखना चाहते कि पास्ट में ये रिश्ता कैसा था, कैसा नहीं था, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपसे छुपाई गई हैं, बहुत सारी चीज़ें। क्योंकि आपको अब ये पता लग रहा है कि ये सब एक छलावा था और इसके पीछे जब चीज़ें छुपाई जाती हैं तो चीज़ें खराब भी होती हैं। ये चीज़ समझनी होगी लोगों को कि जब हम किसी रिश्ते में जाते हैं तो वहाँ पर सीक्रेट्स की कोई जगह नहीं होती है। अब ये सीक्रेट्स कैसे भी हो सकते हैं, जो भी आपके पीठ पीछे चल रहा है, वो चीज़ें जो हैं नहीं छुपानी चाहिए किसी को भी। यदि आपका पार्टनर आपसे छुपा करके पीठ पीछे कुछ ऐसी चीज़ें कर रहा है या फिर पहले से उसके साथ कोई चीज़ें जुड़ी हुई हैं और वो आपको नहीं बता रहा है, तो ये आपके साथ एक अन्याय ही है। क्योंकि रिश्तों में सीक्रेट्स की कोई जगह नहीं होती है। अगर आप सीक्रेट्स को शेयर नहीं कर सकते तो बेहतर है कि आप रिश्तों में ना जाएँ। पहले ही आप मना कर दें, नहीं जाना चाहिए, क्योंकि फिर वो रिश्ता नहीं है, वो एक स्वार्थ है और धोखा है। आपने धोखे के लिए रिश्ता बनाया है, ऐसा कहा जा सकता है। इसीलिए आपको जब भी किसी नए रिश्ते में जाएँ तो सारी चीज़ें अपने जीवन के बारे में क्लियर कर देना चाहिए कि आपके साथ ये चीज़ें इन्वॉल्व हैं और ये चीज़ें आप रखते हैं अभी भी। भविष्य में ये पास्ट में ये हो चुका है, भविष्य में ये हो सकता है, अंदाज़ा लग सकता है उसका। लेकिन जब आप हाइड करते हैं और जब वो चीज़ें सामने आती हैं या फिर आप किसी मुसीबत में फँसते हैं, परिस्थितियाँ आपकी बदलती हैं, तो फिर आप एक
अपने लिए तो केओस क्रिएट करते ही हैं, अपने पार्टनर के लिए भी आप एक नर्क का निर्माण कर देते हैं। उसको पता ही नहीं होता कि पीठ पीछे क्या हो रहा है, और आप सोचते हैं कि ठीक है, उसका इससे क्या मतलब। तो यहाँ पर फिर से स्वार्थ आ जाता है ऊपर कि उसका इससे क्या मतलब, क्योंकि उसकी लाइफ भी अफेक्ट हो रही है तो उसको भी जानने का उतना ही अधिकार है। क्योंकि अब आप सिर्फ इंडिविजुअल व्यक्ति नहीं हैं, जब आप रिश्ते में होते हैं तो आप इंडिविजुअल नहीं होते, आप एक पार्टनर होते हैं, 50% की पार्टनर होते हैं लाइफ में और हर चीज़ में। जो भी आपकी, जैसा भी आपका जीवन है, दो लोग जब साथ आते हैं तो 50-50 का अधिकार दोनों रखते हैं किसी भी चीज़ पर। तो उनको जानने का पूरा हक होता है आपके बारे में, और आपको पूरा हक होता है उनके बारे में जानने का। और यदि ऐसा नहीं हो पाता है तो मैं कहूँगा कि वो रिश्ता जो है पारदर्शी नहीं है, और वहाँ पर धोखा होने की पूरी संभावना है। यहाँ पर ऐसा ही कुछ किया गया है, कुछ चीज़ों को छुपाया गया, बहुत पहले से ही छुपाया जा रहा था। और ये कोई मदर फिगर हो सकती है जिसकी वजह से ये छुपाया जा रहा था, जिसने जीवन को खराब कर दिया, एक कपल के जीवन को खराब किया है बहुत बुरी तरह। कुछ ऐसा किया गया है जो कि बताने लायक नहीं है, या तो फिर जो है पास्ट से ही चला आ रहा है, जब ये रिश्ता शुरू हुआ था उसी समय चला आ रहा था, उसी समय से। तो उसके उजागर होने पर लड़ाइयाँ हुई हैं। यहाँ पर ये भी संभावना है कि ये जब दो लोग 2 ऑफ कप्स की एनर्जी में आए तो यहाँ पर कहीं लड़ाइयाँ हुई हैं। घर में हो सकती हैं, पास्ट के रिलेशंस में हो सकती हैं, कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं आपके पार्टनर की लाइफ में जो लोग उससे लड़ रहे थे, आपके साथ रिश्ते में जाने की वजह से असहमत थे, नाराज थे, तो वहाँ उनकी लड़ाइयाँ हुई हैं। यहाँ पर इस रिश्ते में जब वो आए हैं तो बहुत डरे हुए थे किसी चीज़ से, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन आपने उनको पूरा कंफर्ट दिया है, पूरा कॉन्फिडेंस दिया है आपके साथ चलने का। आपकी तरफ से कभी भी एक पार्टनर ने पूरा कॉन्फिडेंस दिखाया है अपने पार्टनर के लिए, और उसके पार्टनर ने उसको धोखा दिया है, ये मैं कह सकता हूँ। 10 ऑफ पेंटिकल्स के साथ यहाँ पर एक परिवार आया है जहाँ पर पैसे की परिकल्पना बहुत ज़्यादा की गई है, धन से संबंधित चीज़ें ज़्यादा वरीयता दी गई उनको, और उनका जो सम्मान था, उनका जो जस्टिस था, वो यही था कि पैसा ही सब कुछ है, इसके अलावा कुछ भी चीज़ें सिग्निफिकेंट नहीं हैं। इस जो भी रूलिंग एनर्जी थी उनके घर की कोई रूलिंग एनर्जी है जिसका राज चलता था, उसने ये तय किया कि यहाँ पर जो है पैसा ही मायने रखता है, इसके अलावा भावनाएं बेकार हैं, कोई मायने नहीं रखती। इसने अपने संबंधों का हवाला दिया है और अपनी इच्छाएं पूरी करवाई हैं अपने बच्चों से। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए इस हाई प्रीस्टस ने, मदर फिगर ने, अपने बच्चों को उस आग में झोंक दिया है, जिससे कि वो इसकी इच्छाएं पूरी कर सकें। अब ये इच्छा किसी भी प्रकार की हो सकती है, धन संबंधी हो सकती है, यहाँ पर धन से संबंधित इच्छाएं हो सकती हैं इस मदर फिगर की, या फिर पुराने संबंधों को जोड़ने की इच्छाएं हो सकती हैं। किसी से कोई अच्छा रिश्ता रहा हो पास्ट में, उससे कुछ फायदा मिल रहा था, तो इसने अपने बच्चों का रिश्ता जुड़वाया है वहाँ, इस तरह की एनर्जी में है। या तो फिर किसी पुराने व्यक्ति से परिचय था इसका, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें खराब हुई हैं। अब यहाँ कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, क्योंकि इस पूरे परिवार में क्या खिचड़ी पकाई गई है ये कोई नहीं जानता, आपके पार्टनर के अलावा ये कोई नहीं जानता, और ये आपको बताएंगे कि नहीं ये भी कोई नहीं जानता, क्योंकि ये कभी भी नहीं बता सकते। ये आपको कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो ये ना बता पाएँ आपको, और बताएं भी तो आधा सच आधा झूठ मिला करके बताएं।
यहाँ पर जो है अपनी 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो इन्होंने अपनी इच्छाएं पूरी की हैं और अब ये देख रहे हैं कि आप जो है एक अच्छी एनर्जी में आ चुके हैं। आप उस सब जो एक बुरी बुरी घटनाएं थी उनको पार कर चुके हैं। आपने बहुत मजबूती से उनका सामना किया है। अब ये आपको मजबूत देख रहे हैं, तो हो सकता है कि कुछ फायदा देख करके आपका ये पुराने रिश्ते को याद कर रहे हैं। अब इनको याद आ रहा है कि एक अच्छा खासा रिश्ता था और उस रिश्ते को दोबारा से जिंदा करना चाहते हैं, जो कि चीजें इन्होंने पैसे के लिए छोड़ दी थी। कभी कभी अपनी मदर की इच्छा पूरी करने के लिए छोड़ दिया था, उस चीज को ये दोबारा से जिंदा करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए मदर है, कुछ लोगों के लिए ऐसी लेडी हो सकती है परिवार की जो कि जिसका प्रभुत्व चलता है, जिसका परिवार पर एक छत्र राज है। तो यहाँ पर दो महिलाओं की ही लड़ाई है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति हो एम्प्रेस की एनर्जी में, कोई पुरुष हो और उसकी मदर जो है उसके साथ ऐसा कर रही हो। ये भी हो सकता है। मदर इन लॉ हो सकती है, मदर हो सकती है, आपके पार्टनर की मदर हो सकती है, आपकी मदर हो सकती है, लेकिन है ये कोई बड़े उम्र की महिला जिसने ऐसा किया है, जिसने आप पर रूल किया है। 9 ऑफ कप्स की ऊर्जा है, तो यहाँ पर जरूर अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए ये सब किया जाएगा। तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें ऐसी की गई जो कि आपसे छुपाई गई हैं पास्ट में। पैसे को बहुत वरीयता दी गई है। 6 ऑफ कप के साथ पुराने रिलेशंस को दोबारा से जीवित किया गया है और अब आपको उन्हीं पुराने रिलेशंस का हवाला दिया जा रहा है कि हम लोग एक पुराना बॉन्ड शेयर करते हैं, तो हमें रिलेशनशिप में दोबारा से आना चाहिए। और ये केवल इसलिए है कि ये 9 ऑफ कप्स की एनर्जी में बैठे हुए हैं। आप इनकी विश फुलफिलमेंट बन गए हैं। अब आपको ये उस नज़र से देख रहे हैं कि इनके पास सब कुछ है लेकिन आप नहीं हैं। एक आप आ जाएंगे तो इनके 10 ऑफ कप्स पूरे हो जाएंगे। 10 ऑफ कप्स पूरे होने का मतलब ये एक टैरो कार्ड में एक परफेक्ट कार्ड कहा जाता है फैमिली का। 10 ऑफ कप्स सबसे उच्च स्तर की ऊर्जा होती है किसी भी परिवार की खुशियों की। जो पारिवारिक खुशी है वो 10 ऑफ कप्स से झलकती है। और जो 9 ऑफ कप्स है वो किसी इंडिविजुअल की एक इच्छा होती है जो उसकी इच्छाओं को पूरा करता है। जिसके पास सब कुछ है, हो सकता है आपकी इच्छा हो कि एक पार्टनर मिल जाए और आपके 10 ऑफ कप्स पूरे हो जाएं, या हो सकता है आपके पार्टनर की इच्छा हो कि आप उनको मिल जाएं और उनके 10 ऑफ कप्स पूरे हो जाएं। कुछ भी हो सकता है यहाँ। लेकिन निश्चित रूप से अब यहाँ पर अब फिर से जो हिस्ट्री रिपीट हो रही है। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि वो लोग बाहर गए हैं, किसी रिलेशन को तलाश रहे हैं, उनको घाव मिल चुके हैं, बहुत ज़्यादा घाव मिल चुके हैं, तो वो अब खुले हुए नहीं हैं, उस तरह से नहीं खुले हुए हैं। हालांकि वो कप ऑफ लव को शेयर करना चाहते हैं, लेकिन उनको पास्ट में इतना धोखा मिला है, इतना दर्द मिला है, इतना उनके साथ चीटिंग की गई है कि अब वो पूरी तरह से ओपन नहीं हो पा रहे हैं और उनके पास ट्रस्ट इश्यूज डेवलप होने की वजह से अब वो बाहर नहीं जा पा रहे हैं किसी भी रिलेशंस में। ना तो वो अपने रिलेशन में खुश हैं, ना वो बाहर जा पा रहे हैं पूरी तरह से। हालांकि चाहते हैं कि कोई रिलेशनशिप उनको मिले, हो सकता है कुछ मिला हो। तो ऐसे ही बहुत विरले लोग हैं, बहुत कम लोग हैं जिनको द लवर्स की एनर्जी में कोई नया मिला है और ये जो नया व्यक्ति है वो इनके साथ पूरी तरह से बैलेंस करना चाहता है और ये अपने आप को एक एम्प्रेस की कंडीशन में देखते हैं इसके बाद। और ये इनके साथ जस्टिस भी होगा, जस्टिस होगा उस क्रूरता के खिलाफ जो इन्होंने झेली है पास्ट में। इनका नए रिलेशनशिप में जाना एक जस्टिस है इनकी अपनी जिंदगी के साथ उस क्रूरता के खिलाफ जो इन्होंने पास्ट में झेली है, अपने ही लोगों से, अपने ही लोगों के धोखों से, अपने ही लोगों की
प्लानिंग प्लॉटिंग से, जो कि उन्होंने अपने ही रिश्तों ने, जो बहुत ही करीबी रिश्ते हैं, उन्होंने जो दगाबाजी की है, जो धोखेबाजी की है, उनसे, उनके खिलाफ ये एक जस्टिस का प्रतीक है। इंट्यूटिव पावर डेफिनेटली मिली है और यूनिवर्स चाहते हैं कि आप इंट्यूटिव बने, आप अपने साथ थोड़ा सा इंट्यूशन रखें और जो आपको जस्टिस करना है, किसके साथ करना है, उन सारी जो एक इम्बैलेंस्ड एनर्जी है उसको बैलेंस में लाना है आपको। ठीक है, कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है यहाँ पर जो कि अच्छा और बुरा दोनों जानता है, ये नॉलेज का है, सबकॉन्शियस है, सबकॉन्शियस एनर्जी का हो सकता है, डिवाइन फेमिनाइन के लिए ये कार्ड होता है, और यहाँ पर मिस्ट्री होता है, हिडन होता है। तो एक जो छिपी हुई चीज है उसके लिए जस्टिस है, ये जो भी आपसे छिपाया गया है पास्ट में उसके लिए जस्टिस है। ये पास्ट में बहुत ज़्यादा दिक्कतें झेली हैं, लड़ाइयाँ झेली हैं, तो अब उन चीज़ों से सावधान रहने का वक्त है। आपको सावधान रहना है पूरी तरह से, और आपकी विश जरूर फुलफिल होगी, ऐसा ये कार्ड्स कहते हैं। आगे मैं निकालूंगा कार्ड्स कि आगे भविष्य में क्या होगा। कुछ लोग ऐसे होंगे यहाँ पर जो इस एनर्जी से ऑलरेडी निकल चुके हैं, दूसरे रिश्ते में जा चुके हैं, और हालांकि अभी भी मिस करते हैं उस पुराने रिश्ते को, क्योंकि जो हमारे इस जीवन में जो मेमोरीज लिख ली जाती हैं एक बार, तो वो जो यादें हम लोग लिख लेते हैं अपने मन में, मस्तिष्क में, वो इतनी जल्दी जाती नहीं है, वो कभी जाती भी नहीं है, क्योंकि एक लंबा समय आपने गुजारा है किसी के साथ, तो वो भूलना इतना आसान भी नहीं है। लेकिन फिर भी एक दर्द जो होता है उससे बचने का तरीका यही है, यदि कोई व्यक्ति सुधरने को तैयार नहीं है तो आपको मजबूरन छोड़ना पड़ता है उसको, क्योंकि वो नहीं सुधरना चाहता, वो उसी तरह से रहना चाहता है जैसे वो रह रहा था। जब तक कोई व्यक्ति आपसे खुलेगा नहीं, कोई व्यक्ति आपसे फिर से एक वार्निंग है, कोई भी व्यक्ति आपसे जब खुलता नहीं है, कोई व्यक्ति जब एक जिद में आ जाता है कि नहीं, उसको जो है कन्फेस नहीं करना है, आपको ट्रुथ नहीं बताना है, आपको धोखे में ही रखना है, आपको इल्यूजन्स में ही रखना है, कोई जस्टिफाइड एक न्याय संगत कारण उसके पास नहीं है किसी भी चीज़ का, उसके पास ऐसी कोई वजह ही नहीं है कि वो आपको होल्ड कर पाए, तो फिर बेहतर है कि आप मूव ऑन करिए वहाँ से, बेहतर है कि आप वहाँ से बाहर निकलिए। उस रिश्ते में आपके लिए कुछ है नहीं, आगे भी आपको धोखा ही मिलेगा, क्योंकि वो व्यक्ति अपने लिए जो गलत दरवाजे हैं वो बंद नहीं करना चाहता। गलत दरवाजा क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जब कोई व्यक्ति कुछ भी गलत करता है और कुछ भी उससे गलती हुई है, जब वो कन्फेस करता है कि हाँ उससे ये गलती हुई है, और जब वो उसके सामने लाता है, आपके सामने लाता है उस चीज़ को, तो वो अपने लिए एक गलती का दरवाजा बंद करता है कि अब ये गलती दोबारा नहीं होगी, ये दरवाजा बंद हो गया। यहाँ पर ईगो की कोई भी बात नहीं होती, यहाँ पर सिर्फ सही और गलत की बात होती है। जब कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो ये एक न्याय संगत प्रक्रिया है। ईश्वर के सामने भी हम यही करते हैं, अपने गुनाहों को कबूल करते हैं। यहाँ पर हमने जिसके साथ धोखा किया है, हम उसके सामने अपनी गलती को स्वीकार करते हैं, हम उसे सच बताते हैं और उस चीज़ से आउट हो जाते हैं। एक बोझ जो सीने पर होता है वो ख़त्म हो जाता है। उसके बाद सामने वाले पर निर्भर करता है कि वो उसके साथ रहना चाहता है या नहीं रहना चाहता। अगर वो माफ़ कर देता है सामने वाला, तो फिर एक अच्छी ज़िंदगी की शुरुआत हो सकती है, एक चांस बचता है, एक मौका बचता है कि हाँ एक नई शुरुआत हो सकती है। परंतु यदि कोई व्यक्ति ठान ले कि उसको नहीं बताना है, तो वो जब नहीं बताएगा तो वो अपने लिए गलत जगह के रास्ते खुले रखेगा, फिर उसी दलदल में कभी भी जा सकता है, क्योंकि उसने उन चीज़ों को स्वीकार नहीं किया है।
प्लस वो उस रिश्ते को सड़ा देगा जिस रिश्ते में वो बैठा हुआ है, क्योंकि वहां पर ट्रस्ट नहीं बचेगा। जब ट्रस्ट नहीं बचेगा तो वो रिश्ता पूरी तरह से समाप्त करना ही उचित रहेगा, क्योंकि उस व्यक्ति पर फिर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो जो कर चुका है, जो अंधेरे में रखा हुआ है, वो फिर से उस अंधेरे में जा सकता है। तो बेहतर होता है कि चीज़ों को कन्फेस किया जाए, पूरी तरह से एक पारदर्शिता में बात की जाए और चीज़ों से अवगत कराया जाए सामने वाले को कि मैं मुझसे ये गलती हुई है, मैं ये कर रहा था और इसके लिए मुझे माफ़ी चाहिए। सिंपल शब्दों में बोला जाता है। और यहाँ पर जब ऐसा किया जाता है तो ना हम सिर्फ उस व्यक्ति के साथ न्याय करते हैं, बल्कि हम अपने साथ भी न्याय कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारे सीने पर रखा हुआ बोझ वो उतर जाता है, वो हट जाता है हमारे सीने से, और फिर हम एक रोशनी की तरफ अग्रसर होते हैं। बिना उस रोशनी के, बिना वो बोझ हटाए, ना तो आप आध्यात्मिकता में आगे बढ़ सकते हैं, ना आप जो है किसी और के लिए अच्छा कर सकते हैं जीवन में, कभी भी नहीं कर सकते। जिसको आपने चीट किया है उसको तो आप धोखे में रख रहे हैं दोबारा से, तो आप कभी भी उसको ना तो अच्छी एनर्जी दे पाएंगे, ना अपना प्यार दे पाएंगे, क्योंकि आप उस बोझ को सीने पे रखे हुए हैं। ठीक है, अलग अलग तरह के लोग हैं जीवन में, और वो जीवन लेकिन चलता रहता है, रुकता किसी के लिए भी नहीं है। देखिए अगला जो कार्ड आया है वो आया है 10 ऑफ वांड्स का। 9 ऑफ कप्स के साथ कोई अपनी इच्छाएं पूरी करना चाहता था, लेकिन आज जो उसकी एनर्जी है वो 10 ऑफ वांड्स की है। बहुत ज़्यादा बर्डन में है, बहुत ज़्यादा उसको एक बोझ ढोना पड़ रहा है, स्ट्रेस है किसी तरह का। और अगला कार्ड देखते हैं। देखिए कोई फिर से शुरुआत करना चाहता है, द फूल की एनर्जी आई है। कोई शुरुआत करना चाहता है दोबारा से रिलेशनशिप की, और चाहता है कि वो आपके जीवन में आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके चले, फिर से शुरुआत करें रिलेशन की। लेकिन शुरुआत के लिए ज़रूरी है कि जो भी सच्चाई है वो दिखे। किंग ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है, तो बहुत ही पैशनेट है ये व्यक्ति, और कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि बहुत ज़्यादा फोकस्ड है अपनी चीज़ों पे। और वॉन्ड की एनर्जी आई है तो ऑब्वियसली पैशनेट बहुत है, इसके अंदर जो है पैशन बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, आपको लेकर के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो सकता है। फिजिकल एक ऑब्सेशन हो सकता है इस व्यक्ति को आपसे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि किसी व्यक्ति को आपकी तरफ किसी एक बूढ़े आदमी ने भेजा हो, जो कि चाहता था कि आप बर्डन में रहें। ये कोई आपके दुश्मन हो सकता है जिसने ऐसा किया हो। किंग ऑफ वॉन्ड की एनर्जी कुछ कहता है कि कोई एक ऐसा व्यक्ति है, इसकी जो दिमाग है इसका बहुत तेज चलता है, और ये प्लानिंग प्लॉटिंग करता रहता है पीठ पीछे। इसने किसी व्यक्ति को आपके पार्टनर हो सकते हैं इसके टच में हो, और इस व्यक्ति ने उनको बोला है कि आपकी जिंदगी में रह करके आपसे दोबारा से रिलेशन में आ जाइए। ये किंग ऑफ वॉन्ड है, यानी कि ये किसी के पपेट की तरह काम कर रहे हैं आपके जीवन में। हो सकता है कि किसी के कहने में चल रहे हों, किसी की पूरी आज्ञा मानी जा रही है यहाँ पर आपके साथ रिलेशन में रहने के लिए। देखिए चीटिंग का कार्ड आया है। ऑब्वियसली यहाँ पर चीटिंग एनर्जीज हैं, ये कोई ईमानदारी का विषय नहीं है। अगर कोई ऐसा चाहता है तो ये जो किंग ऑफ वॉन्ड है ये एक चीटर है। यहाँ पर ये जो किंग ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है ये चीटर की एनर्जी है। 7 ऑफ सोर्ड्स के साथ इसका जो भेद है वो खुल गया है। निश्चित रूप से अगर आपके पार्टनर इसकी बात मान रहे हैं तो वो बहुत घाटे में रहेंगे, और अगर वो इसके लिए लॉयल हैं तो बहुत ही घाटे में जाने वाले हैं, क्योंकि ये 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहता है कि किंग ऑफ वॉन्ड्स को सिर्फ अपनी
भले से मतलब है। ये व्यक्ति इतना स्वार्थी है कि कुछ भी कर सकता है, इसको किसी से मतलब नहीं है, इसको अपनी स्वार्थ सिद्धि चाहिए बस। एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी है, इनमें से ये कोई हो सकता है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। तो यहाँ पर नंबर्स का मैं जिक्र करूंगा। नंबर्स हैं आपके 6 नंबर है, 2 है, 3 है, अगेन 6, 2, 9, 5, 10, 6 अगेन, 9 अगेन, 10, 0 एंड 7। ये एनर्जीज आई हैं। और अगर मैं राशियों की बात करूं तो यहाँ पर जो राशियां आई हैं वो हैं जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस। ये राशियां आई हैं। यहाँ जो प्रोमिनेंट नंबर्स आए हैं वो 6 और 2 के हैं। 10 के 2 कार्ड्स आए हैं, तो 10 नंबर से कुछ आपका लेना देना हो सकता है। 9 के 2 कार्ड्स आए हैं, 6 के 3 कार्ड्स हैं, 6 प्रोमिनेंट है, 666 के नंबर हो सकता है आपको दिख रहा हो। यहाँ पर 10 के 2 कार्ड्स आए हैं, तो 10 की एनर्जी है, 9 की भी एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए ये साइकिल क्लोजिंग का समय है, कुछ एक पुरानी चीज़ें खत्म होंगी, नया शुरू होगा। कुछ लोगों के लिए साइकिल एंड होने वाली है, कुछ लोग कर चुके हैं, यहाँ पर ऐसा संकेत आ रहा है। जब हम नई एनर्जी में जाते हैं तो पुरानी चीज़ें खत्म हो जाती हैं, खुद ही खत्म हो जाती हैं। और यहाँ पर आपके अंदर की फीलिंग्स पूरी तरह से बदल चुकी होती हैं जब आप साइकिल को क्लोज कर लेते हैं। अब इसमें कोई चाहे या ना चाहे वो चीज़ें दोबारा नहीं हो सकती जो कि साइकिल क्लोज होने से पहले हो रही थी। तो वो चीज़ें जब नहीं हो सकती तो चाहे कोई कितना भी प्रयास कर ले वो चीज़ें दोबारा हो ही नहीं सकती, क्योंकि परमात्मा ऐसा होने नहीं देते। यहाँ पर जो भी मैंने आपको चीज़ें बताई हैं वो एक कलेक्टिव रीडिंग है और ये एक बड़े ग्रुप के लिए है, ना कि किसी एक इंडिविजुअल के लिए है। लेकिन इस कहानी के जो कुछ अंश हैं वो आपके जीवन से मैच कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ये पूरा मैच करेगा, कुछ के लिए पार्शियली मैच करेगा और कुछ के लिए हो सकता है बिल्कुल भी मैच ना करे। तो जिन लोगों की लाइफ से ये मैच करता है, आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए, ताकि आपकी एनर्जीज मुझे मिलें और मैं आपके बारे में बेहतर प्रेडिक्शन कर सकूं। ऐसी मेरी प्रार्थना है आपसे। आपको रीडिंग कैसी लगी कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा। मैं हालांकि रीडिंग्स कम कर पा रहा हूं कुछ कारणवश, लेकिन मैं आपके लिए रीडिंग्स बनाता रहूँगा और मेरी यही उम्मीद है कि आप लोग जीवन में आगे बढ़ें। सबसे पहले तो खुद पर काम करें। खुद पर काम करने का मतलब आप अपने खुद का महत्व को समझें। महत्व को समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर आप अपने महत्व को नहीं समझेंगे तो ये जो संसार है ये भी आपके महत्व को बिल्कुल नहीं समझेगा। ये आपकी वैल्यू नहीं करेंगे कोई भी, जब आप अपनी वैल्यू स्वयं नहीं करेंगे। कभी भी प्रेम के विषय की बात हो तो इतना ओवर गिविंग मत हो जाइए कि लोग आपको फॉर ग्रांटेड ले लें। मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसलिए आपसे शेयर कर रहा हूँ। प्रेम में हालांकि कहा जाता है कि देना जो है वो नहीं देखा जाता, लेकिन ऐसा तभी होता है जब सामने वाला भी उसी ऊर्जा का हो। जब सामने वाला आपके लिए डेडिकेटेड हो तब आप उतना दे सकते हैं। एक बैलेंस्ड एनर्जी होनी चाहिए दोनों लोगों के बीच में, जो इससे कि तय होता है कि इस रिश्ते का भविष्य क्या है। इसके साथ ही मैं ये रीडिंग को कंक्लूड करूंगा और आपसे उम्मीद है कि आप इसे लाइक करेंगे और अपने कमेंट्स के माध्यम से मुझे बताएंगे कि ये कितना आपसे रेजोनेट हुआ, कितना नहीं। आज की रीडिंग्स में मैंने कोशिश की है रीडिंग में कि आपको ये चीज़ें बताऊं कि कुछ चीज़ें आपको
पता लग सके आपके पीठ पीछे क्या हो रहा था, पास्ट में क्या हुआ था। आप में से बहुत सारे लोगों के सामने चीज़ें खुल गई होंगी, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अभी भी जानना चाहते हैं कि पास्ट में ऐसा क्या हुआ था, क्योंकि यहाँ पर इल्यूजन्स छोड़े गए हैं। ऑब्वियसली आपको अंधेरे में रखा गया है, जिसके कुछ चीज़ों के कारण आपको आज तक नहीं पता है कि ये सब क्या हुआ और क्यों हुआ। कोई बात नहीं, कुछ चीज़ें आपको यूनिवर्स पे छोड़ देना चाहिए, ईश्वर पे छोड़ देना चाहिए, और उससे हमको मतलब भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो सीक्रेट्स हैं, भले ही आपको पता है कि वो आपसे छुपाया गया है, लेकिन ईश्वर सब देख रहे हैं, वो आपके साथ न्याय का पूरा इंतजाम करेंगे। और समय आने पर आपके साथ न्याय होना चाहिए, और बस यही मायने रखता है, बाकी किसी के सीक्रेट्स नहीं मायने रखते कि वो आपके सामने आएंगे या नहीं, ये मायने नहीं रखता है।